आज हम लोग लाइट सेक्टर का प्रकाश किरण तथा किरण पुंज के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन है कि प्रकाश किरण तथा किरण पुंज किसे कहते हैं और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। तो सबसे पहले इसको हम देखते हैं, प्रकाश किरण किसे कहते हैं। प्रकाश किरण जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है अर्थात चलती है तो उस प्रकाश को प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में गमन करती है अर्थात चलती है तो उस प्रकाश को हम लोग प्रकाश किरण या प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश के किरणों के समूह को किरण पुंज यानी बीम रे कहते हैं। प्रकाश की जो किरण होती है उसके समूहों को हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज। किरण पुंज यानी बीम रेज मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार की होती है? तीन प्रकार के होते हैं। आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा किरण पुंज किसे कहते हैं और कितने प्रकार के होते हैं, वर्णन करें, तो उसको लिखना पड़ेगा। पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है अभिसारी किरण पुंज और आपका तीसरा होगा समानांतर किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समानांतर किरण पुंज। एक डाइवर्जिंग बीम होगा, एक कन्वर्जिंग बीम होगा और एक पैरेलल बीम। इस तरह के तीन प्रकार के हमारे पास किरण पुंज होते हैं, एक डाइवर्जिंग, एक कन्वर्जिंग और एक पैरेलल। अपसारी, अभिसारी और समानांतर किरण पुंज। अब एक एक करके इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं और समानांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। तो सबसे पहले आप इसको अभी नोट कर लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं इसको।
चलिए हो गया, इसको मिटाते हैं। चलिए एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। पहला अपसारे, अपसारे अपसारे किरण पुंज, इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। जब प्रकाश जब प्रकाश की किरण किसी जब प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है तो उसे अपसारी किरण पुंज यानी डाइवर्जिंग बीम कहते हैं। इसमें क्या है कि जब प्रकाश किसी बिंदु स्रोत से, मान लीजिए कोई बल्ब हो, सूरज हो, या कोई भी चीज हो जहां से प्रकाश निकलता हो, वहां से निकल कर अगर प्रकाश फैलती चली जाती है तो ऐसे प्रकाश के समूह को, ऐसे किरणों के समूह को, प्रकाश के किरणों को समूह को हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है, यहाँ से कोई प्रकाश निकल रहा है और ये फैलने लगा, इधर फैला, इधर फैला और इधर फैला, तो इसको हम लोग किस प्रकार के बोलेंगे? अपसारी किरण पुंज। ये किस तरह का है आपको? अपसारी किरण पुंज, क्योंकि यहाँ एक बिंदु स्रोत है, यहाँ से निकलकर क्या हो रहा है? फैल रहा है किरण। इसको बोलेंगे हम लोग अपसारी किरण पुंज या डाइवर्जिंग बीम। नेक्स्ट आपको अभिसारी किरण पुंज, तुरंत अभी उसको लिख रहा है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका अभिसारी, देखिए अभिसारी किरण पुंज, कन्वर्जिंग बीम। जब प्रकाश के किरणों का समूह एक बिंदु पर मिलता है तो उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या बोलेंगे उसे? अभिसारी किरण पुंज। जब किसी बिंदु स्रोत से किरणों का समूह निकलकर फैलेगा तो उसको बोलेंगे अपसारी, और जब एक बिंदु पर मिलेगा तो उसको बोलेंगे अभिसारी। जैसे मान लीजिए यहां से कोई प्रकाश निकल रहा है, यहां से निकला और एक बिंदु पर जाकर मिल गया, यहां से प्रकाश गया, यहां से भी गया,
यहाँ से प्रकाश ऐसे गया, यहाँ से प्रकाश ऐसे जा रहा है, एक बिंदु स्रोत पर जाकर क्या आ जा रहा है, मिल जा रहा है, जिसको बोलेंगे अभिसारी किरण पुंज। इस तरह के प्रकाश को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। थोड़ा सा डायग्राम इसमें अच्छा से हम बना दे रहे हैं। देखिए प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है और एक बिंदु पर जाकर मिल जा रही है, तो ऐसे को हम लोग, ऐसे किरणों के समूह को क्या बोलेंगे, अभिसारी किरण पुंज। चलिए ऊपर मिटाते हैं। इसके बाद है समानांतर, नंबर 3। नंबर 3 देखिए, समानांतर किरण पुंज, पैरेलल बीम। पैरेलल बीम प्रकाश के किरणों का ऐसा समूह जिनके बीच की दूरी, यानी पैरेलल लाइन किसे बोलेंगे, दो या दो से अधिक ऐसी रेखाएं जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, अर्थात उसको आगे या पीछे बढ़ाने पर कहीं दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती है, तो उसे हम लोग बोलते हैं समानांतर रेखा। उसी प्रकार से इसमें होता है कि प्रकाश की किरणों का ऐसा समूह जिनके बीच की दूरी क्या हो, समान हो, समान रहेगा तो दूसरे को काटेगा नहीं, समान हो, तथा कहीं भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हो। समानांतर किरण पुंज कहलाते हैं, समानांतर किरण पुंज कहलाती है। इसको मिटा रहा है। बहुत अधिक दूरी से आने वाले किरणों का समूह समानांतर होती है। बहुत अधिक दूरी से आने वाली किरणों का जो समूह होता है क्या होता है, समानांतर। जैसे बताइए, बहुत अधिक दूरी से आने वाला कौन सा ऐसा किरणों का समूह है जो हमारे पृथ्वी पर आता है, तो कहिएगा सर सूर्य बहुत अधिक दूरी से आता है पृथ्वी पर। जैसे सूर्य से आने वाले प्रकाश किरणों का समूह समानांतर किरणपुंज होता है। यानी जो सूरज से आता है प्रकाश, उसके जो किरणों के समूह आती है वह किस तरह की होती है, तो समानांतर किरणपुंज होती है। एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव पूछ लिया जाएगा कि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों का समूह किस प्रकार का होता है, अपसारी, अभिसारी, समानांतर और इनमें से कोई नहीं। इस तरह 4 ऑप्शन दिया रहेगा, तो आप इसको टिक लगाइए किस पर, समानांतर किरणपुंज। क्योंकि सूरज बहुत दूर है पृथ्वी से, इसलिए उसकी जो भी किरणों का समूह आएगा किस तरह का आएगा, समानांतर किरणपुंज होगा। यानी उसकी जो किरण आएगी उसके बीच की दूरी क्या रहेगी, समान रहेगी। उसके सभी किरणों के बीच की दूरी क्या रहेगी, समान। जैसे यहाँ पर देखिए, मान लीजिए सूरज से आ रहा है,
मान लीजिए सन है, और सन से जो भी पृथ्वी पर आएगा किरण वह किस तरह का आएगा? आपका पैरेलल आएगा, बिल्कुल पैरेलल, यानी उसके बीच की दूरी क्या रहेगी? समान रहेगी। जितनी रेखाएं प्रकाश की किरणें जितनी आएगी उनकी रेखाओं के बीच की दूरी क्या होगी? सब किरणों के बीच की दूरी समान। इसलिए सूरज से आने वाली प्रकाश की किरणों का समूह किस प्रकार का होता है? समानांतर किरण पुंज। अब आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए।